तुम इस वक्त? आओ अंदर आओ। क्या हुआ, जुनैद नहीं आया? जुनैद आ रहे हैं। अच्छा आओ बैठो। मैं बैठने नहीं आई यहाँ, बात करने आई। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे क्या बात करने वाली। तुम जुनैद को छोड़कर मेरे पास आ गई और एक ना एक दिन ये होना ही था, मुझे पूरा यकीन था। अहमर प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हें खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो। क्या छोड़ दूं तुम्हें? कैसे छोड़ूं मैं तुम्हें? तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत तो फिर भी छोटा लफ्ज है। खैर तुम्हें समझाना बेकार है। तुम कभी नहीं समझ पाओगी मेरी मोहब्बत को। ये मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन है। मोहब्बत तो नाम ही खुशी और कुर्बानियां देने का है। इसे छीनकर हासिल नहीं किया जा सकता। अपने फलसफे तुम अपने पास रखो, मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं। मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि अपनी मोहब्बत को किसी और की झोली में डाल दूं। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा नगी, और मैं ना ही उन लोगों में से हूं जो मोहब्बत किसी और के साथ करते हैं और शादी किसी और के साथ और झूठी जिंदगी गुजारते हैं। मैं झूठ और फरेब की जिंदगी नहीं गुजारी। मैं जुनैद से मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत तो क्या, हमदर्दी नाम की भी चीज नहीं है। प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ, मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो प्लीज अहमर। तुम्हें आज इस हाल में देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि कुछ अरसे पहले मेरी भी यही कैफियत थी जब तुम मुझे छोड़कर जुनैद की जिंदगी में शामिल हो गई थी। तुमने एक बार भी पलटकर मेरी खबर ली कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं? कभी जाना तुमने? कभी कोशिश की? किस तरह करती? तुम्हें एक मालदार शख्स जो मिल गया था, जो तुम्हें वो सब कुछ दे सकता था जो मुझे हासिल करने में कई अरसे लग जाते। तुम गलत सोच रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो शादी किन हालात में हुई थी। बस हालात का रोना रोकर तुम अपनी गलतियों को मत छुपाओ लगी। मैंने जुनैद से शादी करके कोई गलती नहीं की है, और ना ही मुझे कोई पछतावा है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम थे। मैं तुम जैसे शख्स से कैसे प्यार कर सकती? तुम ऐसे तो नहीं थे अहमद। अगर मैंने तुम्हारा ये रूप पहले देखा होता तो मैं कभी तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत तो तुम आज भी मुझसे उतनी ही करती, बस कहने से डरती। तुम्हें आज कहना होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझे चाहती हो। बोलो ना कि क्या हो गया तुम्हें अहमद? तुम अपने पागलपन में सब कुछ गवा दोगे। मैं जानता हूं तुम हर्ट हो, तुम्हें गुस्सा भी आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है। उसने फारिया को हर्ट किया। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है। देखो तुम इस मामले से नगीन को दूर रखो। घर में बहुत से इख्तलाफात होते हैं, मगर इस किस्म की इल्जाम तराशी थोड़ी की जाती है, और वो भी नगीन पर। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बात तो अभी होगी और इसी वक्त होगी भाई। चले अहमर के घर। ओके। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। मैं सब कुछ पहले ही गवा चुका। मेरी बहन मुझसे हर ताल्लुक तोड़ चुकी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं अपनी मां को खो चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से नकी। लेकिन अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। तुम्हें आज ही जुनैद से तलाक लेनी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तलाक तो उसे देनी ही होगी, क्योंकि मैं आज उसे सब कुछ बता दूंगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। अहमद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरा घर, मेरा बच्चा। सब कुछ तो पहले ही बर्बाद हो चुका है नकी। बकौल तुम्हारे कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी नंद को सब कुछ पता चल चुका है, और एक न एक दिन ये बात जुनैद को भी पता चल ही जाएगी। आग चारों तरफ फैल चुकी है और तुम अब इससे बच नहीं सकती। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जुनैद से तलाक ले लो। मैं तो तुम्हें समझाने आई थी, तुमसे बात करने आई थी, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हारा पागलपन इस हद तक बढ़ गया। तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने से बेहतर है मैं जुनैद से जाकर बात कर लूं। मुझे उनकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। मेरे पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें पड़ी, वो मैं जाकर अगर जुनैद को दिखाऊंगा तो वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे ही देगा। कौन सी तस्वीर है? हैं कुछ तस्वीरें मेरे पास। तुम जैसे घटिया इंसान से मोहब्बत करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम मोहब्बत हो क्या, नफरत के भी काबिल नहीं हो। प्लीज मान जाओ नगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। खुदा ने सिर्फ तुम्हें मेरे लिए बनाया। तुम्हें जुनैद से तलाक लेनी ही होगी। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें अंदाजा है कि ये 2 साल मैंने किस तरह गुजारे तुम्हारे बगैर? अहमद यकीन